सबका साथ सबका विकास के साथ बढ़ता एनडीए अब वापस बैक टू ग्रास रूट की ओर प्रमुखता से मुड़ने लगा है। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की ओर से एनडीए के आधार वोट पर A to Z के बहाने हमला क्या किया गया। तभी एनडीए के रणनीतिकार अपनी ही रणनीति यानी -MY और सवर्ण की राजनीति पर लौट आए हैं। बिहार में नीतीश नीति सरकार की ओर से कराया गया जातीय जनगणना बिहार की राजनीति में बदलाव लेकर आया। इस रिपोर्ट के मुताबिक अति पिछड़ा वर्ग 27.12%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 36.01%, अनुसूचित जाति 19.65%, अनुसूचित जनजाति 1.68% और अनारक्षित यानी सवर्ण 15.52% हैं। जातिगत बात करें तो यादव 14%, कुशवाहा 4.2%, ब्राह्मण 3.6%, राजपूत 3.4%, भूमिहार 2.8%, कुर्मी 2.8% और कायस्थ 0.66% बताया गया। और यादव के बाद दूसरी बड़ी जाति कुशवाहा पर राजनीतिक दलों का फोकस है। भाजपा या कह लें जदयू के लिए तो यह आधार वोट सा था। राजद ने जरूर अपने MY के तेवर को डाउन किया और कुशवाहा पर फोकस करते लोकसभा चुनाव में अपनी बदली रणनीति का प्रयोग भी किया। एक हद तक सफल भी हुए, पर एनडीए के लिए जो सबसे बड़ी बात हुई वह यह कि कुछ सीटें हाथ से गई और मत प्रतिशत में भी नुकसान उठाना पड़ा। हालांकि लोकसभा चुनाव से पहले जदयू और भाजपा ने राज्य में अपनी पार्टी का कमान कुशवाहा जाति से आए उमेश कुशवाहा और सम्राट चौधरी को सौंपा, पर राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद ने एक रणनीति के तहत महागठबंधन के प्लेटफॉर्म पर लोकसभा चुनाव में कई सीटें कुशवाहा के नेताओं को दिया और सफलता भी पाई। अभय कुशवाहा और राजाराम कुशवाहा सांसद भी बने। लोकसभा चुनाव रिजल्ट के बाद एनडीए का डैमेज कंट्रोल मिशन शुरू हुआ और -MY पिछड़ा और सवर्ण को विशेष रूप से प्राथमिकता दी। मंत्रिपरिषद में शामिल कर सवर्ण को खुश करने के लिए सवर्ण से गिरिराज सिंह, ललन सिंह, सतीश चंद्र दुबे को मंत्री बनाया गया। कुशवाहा पर फोकस्ड एनडीए के रणनीतिकार ने इधर भगवान सिंह कुशवाहा को विधान परिषद, उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा, अब मनीष वर्मा को राज्यसभा भेजे जाने की तैयारी में लग गए हैं। एनडीए रणनीतिकारों का फोकस अब विधानसभा चुनाव 2025 पर है। इस चुनाव में एनडीए के रणनीतिकारों का फोकस कुशवाहा और सवर्ण जाति पर है। फिलहाल ऐसी तमाम सीटों को चिन्हित किया जा रहा है जहां आधार वोट के सहयोग से जीत हासिल की जा सकती है।